नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र राज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा 24/7 में। जैसा कि दोस्तों हमने अपनी क्लास में कल की जो क्लास थी हमारी प्रतिशत का पाठ हमने स्टार्ट किया था और परसेंटेज में हमने आपको बताया था किस तरीके से वैल्यू निकाली जाती हैं और परसेंटेज से हम किस तरीके से वैल्यू पर जाते हैं और वैल्यू से हम किस तरीके से परसेंटेज पर जाते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम जो कराएंगे आपको परसेंटेज से रिलेटेड आप क्वेश्चन आपको कराएंगे। कुछ क्वेश्चन हमने कल भी आपको कराए थे और कुछ वैल्यूओं के बारे में आपको बताया था। तो दोस्तों, अगर जिन बच्चों ने या जिन दोस्तों ने मेरी क्लास आज से पहली जो क्लास है वो नहीं देखी हो तो उस क्लास को आप जरूर देख लें एक बार, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम करेंगे वो परसेंटेज वैल्यू को लेके करेंगे। जितने भी क्वेश्चनों की हम बात करेंगे वो परसेंटेज वैल्यू से क्वेश्चनों को निकालेंगे और बिल्कुल एक सिंपल और साधारण ट्रिक के आधार पर हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों की तरफ को। देखिए, प्रतिशतता का पाठ है, दूसरी क्लास है दोस्तों। आप ध्यान से चीजों को समझना। मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बिल्कुल सिंपल और सिंपल ट्रिक के आधार पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सारे क्वेश्चनों को हम आपको सॉल्व कराएंगे। दूसरी चीज दोस्तों ये है, देखिए कि आप चैनल को एक बार हमारे को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैथ की क्लास के साथ साथ आपको उसमें रीजनिंग की क्लास, हिंदी की क्लास, साइंस की क्लास, सारी क्लासें आपको उपलब्ध हो पाएंगी। तो एक बार आप चैनल को हमारे को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम एक बार अपने क्वेश्चनों की तरफ को, जो हमें क्वेश्चन कराने हैं आपको। एक बार हम चलते हैं उन क्वेश्चनों की तरफ को। ये क्वेश्चन है हमारा सबसे पहला। ये कहता है कि अगर किसी संख्या को 16 सही 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है, तो बताइए दोस्तों वास्तविक संख्या क्या होगी। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए या वास्तविक संख्या क्या होगी। चलिए दोस्तों, देखिए ये वैल्यू हमें दे रखी है दोस्तों 16 सही 2/3। कितनी दे रखी है दोस्तों? 16 सही 2/3। 16 सही 2/3% की वैल्यू को एक बार आप परसेंटेज से बाहर हम लेके आएंगे। इस वैल्यू को हमने कल आपको क्लास में बताया था दोस्तों कि 16 सही 2/3% को अगर हम बाहर निकालते हैं तो कितना लिख सकते हैं दोस्तों? 1/6 इसको हम लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं दोस्तों? 1/6 हम इसको लिख सकते हैं। देखिए मैं एक बार और बता देता हूं आपको। 16 × 48 और 2 कितना हो गया दोस्तों? 50/3। और जब हम इसको परसेंटेज से बाहर लेके आएंगे तो दोस्तों क्या करेंगे? 100 से इसमें क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? 100 से डिवाइड करेंगे इसमें। और ये हमने काट दिया इसको 50 दूनी 100, 1/6 ये निकल आई दोस्तों वैल्यू हमारे पास में 1/6। अब देखिए 16 सही 2/3% की जो वैल्यू होती है दोस्तों क्या होती है? 1/6। अब क्या करेंगे हम? देखिए वो कह रहा अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3 इसी संख्या में जोड़ दिया जाए। जब वो जोड़ने की बात करेगा दोस्तों तो क्या करेंगे? हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और घटाने की बात करेगा तो हम क्या करेंगे दोस्तों? माइनस का चिन्ह लगाएंगे। इसी संख्या को इसी संख्या में जोड़ने की उसने बात कही, हम एक बार जोड़ देते हैं। और जब इसी संख्या को इसी में जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है दोस्तों? हमें 4956 बनता है। कितना बनता है? 4956 बनता है। एक बार देख लेते हैं जोड़ के। 6 और 1 कितना हो गया दोस्तों? 7 हो गया। कितना हो गया? 7 हो गया। 7 यूनिट बराबर हमारे पास निकल के आया दोस्तों 4956। 1 यूनिट बराबर निकाला हमने 4956 डिवाइड बाई 7। 7 से हमने दोस्तों इसको काट दिया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई दोस्तों? 708। 708 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास जो निकल के आई वो क्या निकल के आ गई दोस्तों? 708। देखिए दोस्तों, एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे देख लीजिए एक बार, मैं इसको रब कर रहा हूं यहाँ पे, और एक बार आप इसको आप एक बार देख लीजिए किस तरीके से निकालते हैं। जैसे हमारे पास में दोस्तों ये जो वैल्यू निकल के आई 1/6 निकल के आई, ये वाला जो मान होता है नीचे का हमारा, ये दोस्तों वास्तविक मान होता है। किसी भी वैल्यू का क्या होता है? वास्तविक वैल्यू होती है या वास्तविक मान होता है। नीचे वाली संख्या जो होगी वो हमारा क्या होगा? वास्तविक मान होगा। और ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो प्रतिशत वैल्यू होगी, परसेंटेज वैल्यू होगी। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमें जब भी क्वेश्चन वो पूछेगा वास्तविक वैल्यू को लेके पूछेगा, तो यहाँ पर दोस्तों वास्तविक वैल्यू कितनी बननी है हमारे पास में? 6। 1 यूनिट बराबर निकाला हमने 708 हो गया। हमें 6 यूनिट निकालना है दोस्तों, तो क्या करेंगे? 6 की गुणा कर देंगे इसमें। 8 6 कितना हो गया दोस्तों?
48 हो गया और 7 6 कितना हो गया दोस्तों 42 हो गया। तो हमारे पास जो निकल का है दोस्तों आंसर क्या निकल का है 42 48। देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारा बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बनेगा जिसमें आपको दिया हुआ है 42 48। तो पहला ऑप्शन हमारा बन गया। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे चीजों को और समझ पाइए चीजों को। एक बार आप इसको नोट करिए और हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा पहला ऑप्शन ये बन गया 42 48। पहला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल सॉल्व हो गया है, आप इसको नोट करिए। एक बार चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को। नोट करिए दोस्तों इसको। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा अगला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन की हम आपसे बात करेंगे। देखिए दोस्तों ये दिया हुआ है आपको। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो देखिए दोस्तों ये लिखा हुआ है जोड़ दिया जाए। ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों, अगर 6 सही 2/3% इसी संख्या से जोड़ दिया जाए, इसी संख्या से जोड़ दिया जाए तो हमारा देखिए ये कह रहा है इसी संख्या से, मैं इसको ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा, कहता है घटा दिया जाए, घटा दिया जाए तो 5670 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी संख्या से घटा दिया जाए तो 5670 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या ज्ञात कीजिए, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए घटा दिया जाए, ये वैल्यू मैं एक बार यहां लिख देता हूं इसको, 6 सही 2/3%। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था ये किसकी वैल्यू होती है हमारी, 6 सही 2/3%। मैंने आपको कल बताया था किसका मान होता है दोस्तों, 1/15 का मान होता है। किसका होता है, 1/15 का मान होता है। निकालने का तरीका दोस्तों यही है, 6 18 और 2 कितना हो गया 20/100 गुणा 3, 20 से हमने इसको काट दिया 5 बार और 1/15 ये हमारा प्राप्त हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है घटाने की बात, तो दोस्तों घटाने की बात करेगा तो हम घटाने का चिन्ह लगाएंगे और जोड़ने की बात करेगा तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो कितना प्राप्त हो जाता है, जब इसी संख्या को इसी में से घटा देते हैं तो 5670 प्राप्त हो जाता है। कितना प्राप्त हो जाता है दोस्तों, 5670 प्राप्त हो जाता है। एक बार हम इसी संख्या में से इसी को घटा देते हैं। 15 में से हमने दोस्तों 1 को घटाया तो कितना रह गया हमारे पास 14 यूनिट बराबर जो निकल के आया दोस्तों, क्या निकल के आया 5670 निकल के आया। और मैं कहूँ आपसे 1 यूनिट बराबर क्या होगा, तो आप बताएंगे 5670 डिवाइड बाई 14, 14 14 56 कितना आ गया दोस्तों, 1 यूनिट बराबर हमने निकाला 405 हमारा निकल के आ गया। और दोस्तों हमने बताया था नीचे वाली वैल्यू जो होती है वही हमारी क्या होती है, वास्तविक वैल्यू होती है। तो क्या करेंगे, 1 यूनिट हमने निकाल दिया और निकालना कितने यूनिट है दोस्तों, हमें 15 यूनिट निकालना है, क्योंकि 1/15 वैल्यू है ये, तो निकालना कितना है 1/15। तो 15 यूनिट निकालना है तो दोस्तों 15 की गुणा हम यहाँ कर देंगे। कितना हो गया 15 चौका 60 और 15 पंजे 75। दोस्तों क्या निकल के आया 60 75। क्या निकल के आया 60 75। ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन के, इसके आधार पर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन बनेगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। मैं समझ रहा हूं दोस्तों, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं आप इनको नोट करते रहिए, चीजों को समझते रहिए। ठीक है, आप नोट करिए इसको। चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को, और क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए दोस्तों नोट करिए इसको आप। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है दोस्तों, ये दिया हुआ है, कहता है कि अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है दोस्तों, 900 प्राप्त होता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ को भी। 11 सही 1/9%, दोस्तों इसका मान कितना होता है 1/9। कितना होता है दोस्तों 1/9। निकालने का तरीका दोस्तों वही है, 11 ने 9 में 11 गुणा करी 99 और 100/9 हमारा ये प्राप्त हो गया। और परसेंटेज से बाहर आएंगे तो 100 से इसमें क्या करेंगे दोस्तों, भाग करेंगे। 100 से हमारा 100 कैंसिल हो गया
तो कितना निकल के आई वैल्यू 1/9। ये 1/9 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये जोड़ने की बात कह रहा है दोस्तों, तो इसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, जोड़ दिया हमने तो कितना प्राप्त हो जाता है हमें प्राप्त होता है दोस्तों 900। ठीक है, 9 और 1 को जोड़ा दोस्तों कितना हो गया 10 यूनिट बराबर हमें जो प्राप्त हुआ दोस्तों कितना प्राप्त हुआ 900। मैं पूछूं 1 यूनिट बराबर क्या होगा दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे 900 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाली दोस्तों, तो कितनी निकल आई हमारे पास में 90 निकल आई। और दोस्तों हमें जो निकालनी है वो कितनी यूनिट निकालना है, यही तो हमारा वास्तविक वैल्यू होती है दोस्तों। तो हमें निकालना कितनी यूनिट है 9 यूनिट हमें निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम 9 की गुणा यहाँ कर देंगे, 9 9 81, तो कितना आ गया दोस्तों 810। कितना आया दोस्तों 810। चलिए कौन सा ऑप्शन बनेगा दोस्तों हमारा, सी वाला ऑप्शन बनेगा 810। नोट करिए दोस्तों इसको। चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है और क्या आपसे पूछा जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक बार नोट करिए आप इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है हमारा और क्या कहता है अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये लिखा हुआ है, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो उस संख्या का 157 सही 1/7% बन जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों देखिए वैल्यू बड़ी है दोस्तों, कोई बात नहीं है, 157 सही 1/7% है। अब दोस्तों कितनी भी बड़ी वैल्यू आपसे क्यों ना पूछ ले, जितनी भी बड़ी वैल्यू आपसे पूछेगा उस वैल्यू को आप निकाल सकते हो। क्या करेंगे, इसको आप ऐसे लिखा रहने दीजिए, प्लस 57 सही 1/7%। दोस्तों देखो 1/7 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू होगी हमारी वो 1/7 की लाइन की वैल्यू होगी, चाहे वो 2/7 की हो, चाहे वो 3/7 की हो, या 5/7 की हो, या 4/7 की हो। अगर दोस्तों 1/7 यहाँ आया हुआ है आपके पास 57 सही 1/7, तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं हमारी जो होगी वो 1/7 की लाइन की वैल्यू होगी। जब आप 1/7 का मान निकालते हैं, देखिए दोस्तों 1/7 का मान जब आप निकालते हैं तो 14 सही 2/7% हमारा प्राप्त होता है। ठीक है, 1/7 का मान कितना होता है 14 सही 2/7। अब दोस्तों यहाँ पर 57 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 14 14 कितने होते हैं दोस्तों 56 होते हैं, तो कहीं ना कहीं 14 5 70 तो ज्यादा हो जाएगा। तो 1 + 4/7, 7 × 7 और दोस्तों क्या हो गया 11/7। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये हमारे पास में जो वैल्यू है 157 सही 1/7% की, अगर आप इसको वैल्यू से बाहर निकालोगे तो कितना लिखेंगे दोस्तों, इसको हम 11/7। कितना लिखेंगे दोस्तों हम 11/7। चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है क्वेश्चन। कह रहा है इस संख्या में अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए। चलिए एक बात बताइए, पहले 7 था, 7 से अब ये 11 हो गया, तो दोस्तों कितना जोड़ दिया इसने, इसमें कितना जोड़ दिया 4 जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया दोस्तों 4 जोड़ दिया इसने। इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है 4 नहीं जोड़ा है, कितना जोड़ा है दोस्तों 64 जोड़ा है। क्या जोड़ा है 64 जोड़ा है। इसका मतलब क्या है 4 यूनिट बराबर जो हमें दिया हुआ है दोस्तों वो कितना दिया हुआ है 64 दिया हुआ है। और अगर मैं पूछूं आपसे 1 यूनिट बराबर निकालने लगे तो 64/4, 4 से हमने इसको काट दिया दोस्तों, तो कितना निकल के आया 1 यूनिट की वैल्यू 16 हमारे पास में निकल आई 1 यूनिट की वैल्यू। अब क्या करेंगे दोस्तों, वास्तविक वैल्यू तो हमारी नीचे वाली होती है, तो क्या करेंगे 16 में हम सीधा क्या करेंगे 7 की गुणा कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों 7 की गुणा कर देंगे और 16 सत्ते हमने निकाला तो कितना हो गया दोस्तों हमारे पास में 112 हमें प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ 112 हमें प्राप्त हुआ। क्या करेंगे दोस्तों, देखिए दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहला काम क्या था हमारा 157 सही 1/7% की वैल्यू हमने चेक करी कि हमारे पास में क्या वैल्यू निकल के आई, वैल्यू हमारे पास में निकल के आई 11/7। अब कह रहा था इस संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, लेकिन हमने इसको चेक किया दोस्तों तो 64 नहीं जुड़ा है। कितना जुड़ा है दोस्तों, ये 4 जुड़ा है। कितना जुड़ा है 4 जुड़ा है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 नहीं जोड़ा है, उसने कितना जोड़ा दोस्तों 64 जोड़ा है उसने। इसका मतलब 4 यूनिट बराबर हमें कितना हो गया 64 प्राप्त हो गया। 1 यूनिट बराबर हमने निकाला तो 64/4, 4 से हमने इसको काट दिया। कितनी बार कट गया दोस्तों 16 बार ही हमारा कट गया। और निकालने कितनी यूनिट है हमें दोस्तों 7 यूनिट निकालना है, तो 16 में हम क्या करेंगे 7 की हमने गुणा कर दी
तो 112 हमें प्राप्त हुआ, जो कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास में जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही होगा 112। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों 112। चलिए आप नोट करिए इसको दोस्तों। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को। क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा, उसकी हम आपसे एक बार बात करेंगे, किस तरीके से आपसे पूछता है, एक बार आप इसको नोट करिए दोस्तों। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ को। देखिए देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है अगला हमारा। देखिए और बड़ी वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी भी बड़ी वैल्यू दोस्तों क्यों ना दे दे, आपको कितनी भी बड़ी वैल्यू देगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस वैल्यू को आप आराम से निकाल पाएंगे। देखिए अगर आप ये काम मत करना दोस्तों एग्जाम में कि 9 की आप इसमें पहले गुणा करो फिर 4 को प्लस करो फिर इसके नीचे आप परसेंटेज से बाहर आओ, ये दोस्तों काम नहीं करना है आपको। देखिए कितनी भी बड़ी वैल्यू आपसे पूछी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस वैल्यू का आप मान निकाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए एक बार हम देख लेते हैं क्या वैल्यू हमारे पास में निकल के आती है। देखिए दोस्तों, चलिए ये लिखा हुआ है दोस्तों 44 सही 4/9%। ठीक है दोस्तों, 444 सही 4/9%, 444 सही 4/9%। चलिए इसको भी देखो दोस्तों, हम क्या कर लेते हैं 4 + 44 सही 4/9%। ठीक है दोस्तों, 4 + 44 सही 4/9%। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 9 आया हुआ है, क्या आया हुआ है 9 आया हुआ है। मैं एक बार यहाँ पे आपको दिखा देता हूं, ये 9 आया हुआ है। तो देखिए 1/9 की जब हमने वैल्यू निकाली थी दोस्तों तो 11 सही 1/9% निकल के आया था हमारे पास में, 11 सही 1/9% हमारे पास निकल के आया था। और यहाँ जो दोस्तों आप देख पा रहे हो ये लिखा हुआ है 44 सही 4/9। अगर इस वैल्यू में मैं 4 की गुणा कर दूं तो क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे पास में 44 सही 4/9%। तो क्या है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है हमारे पास में ये किसकी वैल्यू है दोस्तों, ये वैल्यू हमारे पास में 4 + 4/9 की। 9 चौक 36 और 4 कितना हो गया दोस्तों 40/9। क्या प्राप्त हुआ हमें 40/9 हमें यहाँ प्राप्त हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है दोस्तों जो आप देख पा रहे हो, ये जो वैल्यू है हमारे पास में ये किसकी वैल्यू है दोस्तों 40/9 का मान है। किसका मान है दोस्तों 40/9 का मान है। चलिए ये वैल्यू तो हमने निकाल दी, इसकी जगह पे क्या हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब वो कह रहा था अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, पहले दोस्तों मुझे ये बताइए कि इसमें कितना जुड़ रहा है। ये 9 है, 9 से कितना हो गया 40 हो गया, तो कितना जुड़ा दोस्तों 31 जुड़ा। कितना जुड़ा दोस्तों 31 जुड़ा। देख लेते हैं एक बार कितना जुड़ा है, 31 हमारा जुड़ गया और 31 हमने जोड़ दिया। कितना जुड़ा है दोस्तों 31 जोड़ दिया। अब कहता है वो 31 नहीं जोड़ा था इसमें, वो जोड़ा था कितना दोस्तों 930 उसने जोड़ा था। कितना जोड़ा था दोस्तों 930 उसने जोड़ा था। तो इसका मतलब क्या हुआ 31 यूनिट बराबर जो हमें दिया हुआ है दोस्तों वो क्या दिया हुआ है 930 दिया हुआ है। मैं पूछूं दोस्तों 1 यूनिट बराबर अगर मैं निकालना चाहूं कि 1 यूनिट बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे 930/31 और 31 से आप इसको काट देंगे दोस्तों तो कितनी बार कट गया ये 30 बार हमारा कट गया। 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आई दोस्तों वो कितनी निकल के आ गई 30 निकल के आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई है दोस्तों 30 निकल के आई है। और हमें जो निकालना है दोस्तों वो कितने यूनिट निकालना है 9 यूनिट हमें निकालना है। तो एक बार हम देख लेते हैं 9 यूनिट निकालना है। 9 की आप गुणा कर देंगे, 9 तिया 27 हो गया दोस्तों। तो कितना निकल के आया आंसर हमारा 270 हमारा निकल के आया। और आपके पास ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं तो देख पाएंगे आप कौन सा ऑप्शन बनेगा। आपका जो सी वाला ऑप्शन है 270 वो आपका आंसर बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा 270 बनेगा। देख लीजिए दोस्तों कितनी भी बड़ी वैल्यू आ जाए आपके पास में, आप किस तरीके से उस वैल्यू को आपको सॉल्व करके परसेंटेज से आपको वैल्यू के मान पर जाना है। सीधा हमने क्या करा है मैं एक बार और आपके सामने दिखा देता हूं। इसको 444 सही 4/9% था दोस्तों। इसको हमने क्या करा 4 को हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया और इस पार्ट को 44 सही 4/9 में हमने तोड़ दिया। जब हमारे पास दोस्तों ये 9 आया हुआ है तो इसका मतलब हमें पता चल जाना चाहिए कि ये वैल्यू हमारे पास में कहीं ना कहीं 1/9 की लाइन की वैल्यू है। और 1/9 की वैल्यू हम देखते हैं तो 11 सही
9% हमें प्राप्त होता है। और अगर मैं 4 की गुणा इसमें कर दूं तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 44 सही 4/9। इसका मतलब क्या है कि 44 सही 4/9 ये जो वैल्यू है ये किसकी है दोस्तों, 4/9 की वैल्यू है। इसकी जगह पे क्या करा मैंने, 4 + 4/9 रख दिया तो कितना प्राप्त हुआ मुझे, 40/9, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब कह रहा था कि इसमें 930 को जोड़ दिया जाए। हमने देखा इसमें कितना जोड़ा दोस्तों, ये 31 जुड़ा हुआ है। 9 से 40 पहुंचा तो कितना जोड़ दिया, 31 जोड़ दिया। 31 यूनिट बराबर जो दोस्तों आपको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 930 आपको दिया हुआ है। 1 यूनिट बराबर मैंने निकाला 930 डिवाइड बाई 31 तो कितना निकल गया, 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई मेरे पास में दोस्तों 30, और निकालना कितना था मुझे 9 यूनिट। 9 की मैंने गुणा कर दी, 9 तिया 27, तो आंसर कितना बन गया 270। चलिए दोस्तों मैं एक बार चलता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को, क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा। देखिए दोस्तों, चलिए साथ के साथ चीजों को आप नोट करते रहना। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यह है हमारा अगला क्वेश्चन। कहता है अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या का 116 सही 2/3% प्राप्त होता है। 116 सही 2/3% प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं यहाँ इसको भी। 116 सही 2/3%। चलिए दोस्तों, जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन में आपको 444 सही 4/9% का मान, वैल्यू का मान आपको निकाल के दिखाया था, वही हम यहाँ भी दिखा देते हैं आपको। 1 + 16 सही 2/3%। चलिए दोस्तों 16 सही 2/3% का मान हम पहले ही आपको बता चुके हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको निकाल के दिखाया था। तो 1 + 1/6, 6 दोस्तों, और एक कितना हो गया 7/6। मतलब इसका जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी निकल के आएगी, 7/6 निकल के आएगी। मतलब 116 सही 2/3% को अगर आप वैल्यू से बाहर निकालें तो कितना आएगा दोस्तों, निकल के आपका 7/6। अब जरा दोस्तों मुझे बताइए, ये 6 से 7 हुआ तो कितना प्लस हुआ है, इसमें 1 प्लस हुआ है। लेकिन ये कह रहा है 1 नहीं जोड़ा गया था, वो कितना जोड़ा गया था दोस्तों, 16 जोड़ा गया था, 1 नहीं जोड़ा गया था। इसका मतलब क्या, 1 यूनिट बराबर जो आपको दिया हुआ है वो 16 हो गया, और 16 डिवाइड बाई 1 करा हमने तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल गई दोस्तों, 16 निकल के आई। और हमें निकालने कितनी यूनिट होगी दोस्तों, 6 यूनिट हमें निकालनी है। तो 16 में सीधा क्या करेंगे, 6 की हमने गुणा कर दी, 16 6 कितना हो गया दोस्तों, 96 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 96 हो गया। तो आप देख पाएंगे एक बार, ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 60 है, 96 है, 99 है, 98 है। तो दोस्तों क्या ऑप्शन बनेगा हमारा, 96 बनेगा। ये ऑप्शन हमारा बन गया। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने कराए हैं अभी तक के, चाहे वो जोड़ को लेके हों या वो घटाने को लेके हों, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप सीधा क्या है, परसेंटेज से आप सीधा वैल्यू के मान पर जाएंगे, और वैल्यू के मान से आप सीधा क्या करेंगे दोस्तों, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। हमने जो भी क्वेश्चन आपको कराया है दोस्तों, कहीं भी हमने परसेंटेज के मान को नहीं लेके चले हैं, हम सीधा हमने क्या, परसेंटेज वैल्यू को हमने बाहर निकाला है, परसेंटेज से परसेंटेज वैल्यू को बाहर निकाला, तब आपको क्वेश्चन कराए हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। चलिए ये दिया हुआ दोस्तों, देखिए कहता है अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या का 137 सही 1/2% बन जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। 137 सही 1/2% बन जाता है। दोस्तों सबसे पहला काम हमारा यही है, हम क्या करेंगे, परसेंटेज वैल्यू को आप बाहर निकाल के चेक करेंगे कि परसेंटेज मान हमारा कितना है। 137 सही 1/2% को जब आप सॉल्व करेंगे, 137 सही 1/2% का आप परसेंटेज वैल्यू आप चेक करेंगे एक बार कि क्या परसेंटेज वैल्यू होगी हमारी। देख लेते हैं दोस्तों एक बार क्या निकल के आता है हमारे पास में। देखिए हमने इसको सॉल्व किया दोस्तों, तो क्या आ गया हमारे पास में, 11/8 हमारे पास में ये सॉल्व होके निकल के आ गया। इस परसेंटेज वैल्यू से हम क्या करा, हमने इसकी वास्तविक वैल्यू पर हम गए। अब वो कह रहा है कि इसमें 21 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए दोस्तों, इसमें 21 जोड़ दिया जाए। अब यहाँ पे 21 तो नहीं जोड़ा गया है, 8 से ये 11 हो गया। कितना हुआ दोस्तों, ये 8 से ये 11 हो गया।
तो इसमें कितना जोड़ दिया गया दोस्तों? 3 जोड़ दिया गया। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये कहता है उसमें 3 नहीं जोड़ा गया है दोस्तों। कितना जोड़ा गया है? 21 जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है दोस्तों? 21 जोड़ा गया है। तो आप क्या करेंगे? 3 यूनिट बराबर जो हमें दिया हुआ है दोस्तों, वो कितना दिया हुआ है? 21। 1 यूनिट बराबर अगर मैंने निकाला दोस्तों तो क्या कहेंगे? 21 बटे 3 21। 1 यूनिट का जो दोस्तों मान निकल के आ गया वो कितना निकल के आया? 7 निकल के आ गया। और हमने आपको बताया था नीचे की जो वैल्यू होती है वही हमारी क्या होती है? वास्तविक वैल्यू होती है। तो आप वास्तविक वैल्यू आपको निकालनी है। 1 यूनिट आपने 7 निकाल दिया तो आप सीधा कर दीजिए दोस्तों 8 की गुणा इसमें, 8 सत्ते 56। कितना दोस्तों? 8 सत्ते 56। 56 हमारे पास में निकल के आ गया। और आप देख पा रहे हैं ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 65 है, 56 है, 58 है, 87 है। तो इसके आधार पर दोस्तों हमने देखा तो क्या ऑप्शन बनेगा हमारा? बी ऑप्शन बनेगा, जो कि आपको 56 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमने देखिए सबसे पहला स्टेप, 2 स्टेपों में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे सीधा। 137 सही 1/2% की वैल्यू चेक करी दोस्तों, क्या हो गया? 11/8। अब ये कह रहा था 21 जोड़ दिया जाए, यहां हमने देखा 3 जोड़ रहा है, 3 यूनिट बराबर 21 हो गया। 1 यूनिट बराबर निकाला दोस्तों 21/3, 7 आ गया। निकालना कितनी यूनिट? 8 यूनिट। 8 में सीधा 7 की गुणा करी, कितना होगा दोस्तों? 56 हमें प्राप्त हो गया। तो सीधा हमारा आंसर क्या आ गया? 56। चलिए दोस्तों नोट करिए इसको आप। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को। क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा, उसके बारे में हम एक बार आपसे बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में क्या कहता है अगला क्वेश्चन, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। एक बार नोट करिए दोस्तों इसको। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को। क्या कहता है अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए हम इसको रब करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए चलिए दोस्तों, देखिए ये है। देखिए दोस्तों, आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं। कहता है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? चलिए दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन कितने ही तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूं। देखिए ये ऑप्शन है हमारे पास में, ये ऑप्शन है। चलिए देखिए, अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन आप कितने ही तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तो देखिए 10% कम हुआ। ठीक है दोस्तों, कितना कम हुआ है? 10% कम हुआ है। अब 10% कम हुआ है तो 10% को या तो आप वैल्यू से करें इसको, अन्यथा आप बिना वैल्यू के भी कर सकते हैं। देखिए मैं दोनों तरीके से आपको एक बार बता देता हूं। कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, आपको सीधा क्वेश्चन आपको निकालना होता है। इसी लाइन को अगर आप वैल्यू से नहीं निकालने तो आपको सिर्फ इसी लाइन को आपको ध्यान रखना है कि कितना कम हुआ है? 10% कम हुआ है। कितना कम हुआ है दोस्तों? ये 10% कम हुआ है। मानिए हमारे पास में 100% होती है कोई भी चीज, 100% में से अगर 10% कम हो गई तो कितनी बची दोस्तों? 90। भाई 100% में से अगर 10% कोई कमी हो गई तो कितनी बची हमारे पास में? 90। कितनी कम हुई थी दोस्तों ये? देखिए मैं एक बार आपको, एक तो मैं आपको इस तरीके से बता देता हूं, आप समझ लेना। मैं कितने ही तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। हमारे पास में क्या हुआ? 10% कम हुआ। हमने 10% जो कम हुआ उसको लिख लिया। कितना कम हुआ? 100 में से 10 को हमने घटाया दोस्तों, कितना रह गया? 90 रह गया। और परसेंटेज वैल्यू हमें निकालनी है, सीधा क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे इस 0 से दोस्तों। ये 0 कैंसिल हो गया। 100/9 और 100/9 को आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 11 सही 1/9% क्या हो गई दोस्तों? 11 सही 1/9% अधिक हो गई। मतलब जितनी पहले उसकी आय थी उससे अब 11 सही 1/9% अधिक हो गई। तो इसके आधार पर देखा हमने कौन सा ऑप्शन बनेगा दोस्तों? ये वाला ऑप्शन बन गया हमारा। चलिए एक तरीका तो ये हो गया दोस्तों। देखिए दूसरा तरीका एक बार मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये मेरे पास में गीता लिखी हुई है कि ये गीता की आय थी। ठीक है दोस्तों, और यहां मैं लिख देता हूं सीता। ठीक है, अब ये कह रहा था 10% कम हुई। चलिए दोस्तों 10% की वैल्यू एक बार हम देख लेते हैं। 10% की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 1/10 होती है। कितनी होती है? 1/10 होती है। और जब कमी होगी दोस्तों तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और अगर अधिक होगी तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए पहले ये 10 थी। ठीक है दोस्तों, क्या थी? 10 थी। अब 10 से क्या हुई है? गीता की आय
10% कम हुई। किसकी आय कम हुई थी दोस्तों? गीता की आय 10% कम हुई थी। तो हमने क्या करा, देखिए जिसकी आय कम हो रही है, जिसकी आय दोस्तों कम हो रही है, उसी की आय पे हम चलेंगे एक बार। गीता की आय 10% कम हुई, तो आपने क्या करा, ये आपने लाइन खींच दी, एक तरफ आपने गीता लिख दिया और एक तरफ आपने सीता लिख दिया। अब 10% कम हुई तो कहता फिर सीता की आय कितने प्रतिशत अधिक थी। मानिए ये 9 थी मेरे पास में आय, और ये कितनी हो गई, 10 हो गई। तो अब ये जो आय में वृद्धि हुई दोस्तों, ये कितने की वृद्धि हुई हमारे पास में? 1 की वृद्धि हुई। आप देख पा रहे हैं कि मानिए गीता की आय 9 थी, तो सीता की आय कितनी बन गई हमारे पास दोस्तों? 10 बन गई। कितने की वृद्धि हुई सीता की आय में? 1 की वृद्धि हुई। किसके साथ में होगी दोस्तों? गीता के साथ में होगी। 1/9 गुणा 100, सीधा निकाल देंगे दोस्तों। सॉल्व किया हमने, 11 सही 1/9%। परसेंटेज से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक ही लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक तरीका आप ये है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, या आप परसेंटेज वैल्यू से करेंगे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों नोट करिए आप इसको। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को। क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा, उसकी हम एक बार आपसे बात कर देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिया हुआ दोस्तों, चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। देखिए चीनी का जो मूल्य है दोस्तों वो क्या हो गया, 20% कम हो गया। कितना कम हो गया दोस्तों? 20% कम हो गया। तो कह रहा है कि जो चीनी को यूज कर रहा है, जो परिवार जिस चीनी को यूज कर रहा था, उस उपभोक्ता को पहले से जितने व्यय में उसको कितने प्रतिशत, उसी व्यय में उसको कितने प्रतिशत चीनी अधिक प्राप्त होगी, कितने प्रतिशत चीनी अधिक प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक बार। देखिए एक तरीका तो सीधा यही है, हमने आपको बताया दोस्तों, क्या बताया था कि कितना कम हुई है, कितना घटी है दोस्तों? 20 घटी है। मैंने बताया था आपको जितने घटने की बात कह दे, सीधा क्या है दोस्तों, ये 20 घटी, 20 मैंने ऊपर लिख दिया। अब पहले मानिए कोई भी चीज थी मेरे पास 100 थी, 100 में से 20 कम हो गई, तो कितनी बची दोस्तों? 80 बची, गुणा बाई 100, सीधा निकाल देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 2 से हमने काटा दोस्तों इसको 4 बार, और 4 से हमने इसको काट दिया दोस्तों। 25% अधिक हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 25% अधिक हो गया। तो ऑप्शन को अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास में? बी ऑप्शन बनेगा, 25% अधिक। दूसरा तरीका दोस्तों यहां देख लीजिए, मैं वैल्यू से एक बार आपको निकाल के दिखा देता हूं। 20% की वैल्यू जो होती है दोस्तों वो कितनी होती है? 20% की वैल्यू 1/5। 20% की वैल्यू 1/5। दोस्तों अगर आप वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम है तो आप इससे पहली जो मेरी क्लास है उसको आप ध्यान से आप समझ लीजिए और ध्यान से आप कर लीजिए। किसी भी वैल्यू में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, सीधा आप निकाल पाएंगे। 20% घटी दोस्तों, जब घटने की बात करेगा तो क्या करेंगे? माइनस का चिन्ह लगाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों? माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 5 में से 1 घटाया, इसका मतलब क्या है? पहले जो चीनी मिल रही थी वो 4 मिल रही थी, अब जो चीनी मिल रही है दोस्तों वो कितनी मिल रही है? 5 मिल रही है। 5 4 रह गया। पहले जो 4 यूनिट मिल रही थी, अब जो चीनी मिल रही है उसको दोस्तों कितनी मिल रही है? 5 यूनिट मिल रही है। तो ये कितनी 1 यूनिट अधिक मिल रही है। कितने यूनिट अधिक मिल रही है? 1 यूनिट। किसके साथ निकालेंगे दोस्तों? 4 के साथ निकालेंगे। जो हम निकालते हैं तो सीधा निकाल देंगे 1/4 गुणा 100। इसको हमने सॉल्व किया दोस्तों, कितना आ गया? 25%। देख लीजिए दोस्तों, या तो आप इस तरीके से कर लीजिए क्वेश्चन को, या आप वैल्यू से कर रहे हैं तो इस तरीके से कर लीजिए आप क्वेश्चन को। किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं, लेकिन सेकंडों में आंसर आना चाहिए आपका, सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। सीधा आप देखिए और सीधा आप टिक लगा दीजिए ऑप्शन पे कि हाँ भाई कौन सा ऑप्शन बन गया? 25%। चलिए दोस्तों नोट करिए इसको। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आप यहां से निकाल तो 20% की वैल्यू लिखेंगे। अगर वो कम की बात कर रहा है या घटने की बात कर रहा है तो यहाँ पे ये जो चिन्ह माइनस लगाएंगे, और अगर मानिए वृद्धि की बात करेगा कहीं तो इसी को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को। क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा? देखिए यह है दोस्तों, देख लीजिए एक बार। ये कह रहा है एक पुस्तक का अंकित मूल्य, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 20% कम है
एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। दोस्तों कितना कम है? 20% कम है। बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि उसे न तो लाभ हो और न ही उसे हानि हो। न तो उसे लाभ हो न ही उसे हानि हो। चलिए दोस्तों इसको भी हम उसी तरीके से निकाल देंगे क्वेश्चन को। देखिए ऐसा नहीं है दोस्तों जिस क्वेश्चन पे मैं स्टार्टिंग से ही बात करूंगा, मैं जिस टाइप से आपको बताऊंगा हर क्वेश्चन आपको वही टाइप रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन को मैं किसी और टाइप से बता दूंगा, किसी और टाइप से बता दूं। एक टाइप पर जिस पर मैं काम करूंगा पूरी परसेंटेज को आपको उसी पर आपको मैं खत्म करूंगा। देखिए 20% कम हुई दोस्तों, तरीका यही है। एक तो यहाँ तो 20% कम हुई तो 20/80 गुणा 100, सीधा 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटा 4 बार और 4 से काटा दोस्तों 25 बार। कितना आ गया? 25% अधिक बेचा जाए। कितने में बेचा जाए? 25% अधिक में बेचा जाए तो उसको न तो लाभ होगा और न ही उसको क्या होगी। दूसरा तरीका दोस्तों यही है, 20% की वैल्यू आप निकालेंगे, कितनी हो गई? 1/5। कमी की बात करें तो माइनस करेंगे दोस्तों, ये 4 थी, 4 से कितनी हो गई? 5। कितनी बड़ी दोस्तों? 1 बड़ी। किसके साथ निकालेंगे? 4 के साथ निकालेंगे। 1/4 गुणा 100, सीधा हमने निकाल दिया, कितना आ गया? 25% आपका बनेगा। नोट करिए आप इसको। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहते हैं क्वेश्चन हमारा, से बात करेंगे एक बार। ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ कह रहा है रहीम की ऊंचाई 50% कम थी। ज्ञात कीजिए कि रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा था। करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक। तो देखिए चेंज नहीं करेंगे कुछ भी दोस्तों, जो तरीका बताया है उसी पे आपको काम करना है, चेंज आपको कुछ नहीं करना है। सीधा क्या 50% कम हुई दोस्तों, ये मैंने 50% दिया। 100 में से दोस्तों कितनी बची? 50% ही तो बचेगी। जो 100% होती है कोई भी चीज, 100% में से 50% कम हो गई तो कितनी बची? 50%। 50/50 गुणा 100 और 50 से 50 कैंसिल दोस्तों, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास में? 100% अधिक ऊंचा है। जो करीम है वो रहीम से कितना है दोस्तों? 100%। दिखा देता हूं मैं आपको। ये मेरे पास में करीम है, ठीक है, और दोस्तों ये मेरे पास में क्या है? रहीम है, ठीक है। अब ये कह रहा था कम हुआ दोस्तों। 50% की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है दोस्तों? 1/2। कल हमने आपको बताया दोस्तों, तो यहां भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? ये 1 था, ठीक है, अब 1 से ये कितनी हो गई? 2 हो गई। तो क्या हुआ? कितने की, कितना बड़ा ये, कितना बड़ा है दोस्तों? 1 बड़ा। कितना बड़ा है? 1 बड़ा, ठीक है। किसके साथ बड़ा? करीम के साथ बड़ा, क्योंकि पहले आपको क्या दे रखा दोस्तों? करीम की ऊंचाई 50% कम है। तो आप जब वैल्यू से निकालेंगे क्वेश्चन को तो यही आपको ध्यान रखना, जो पहली वैल्यू होती है उस वास्तविक वैल्यू के आधार पर आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देना।